अब हम बेसिक स्कर्ट की ड्रिपिंग करने लगे हैं। बेसिक स्कर्ट की ड्रिपिंग के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें हिप डेप्थ की ज़रूरत होती है, जो हम वेस्ट लाइन से फुलेस्ट पोर्शन ऑफ हिप को मार्क करेंगे। और फिर हमें हिप आर्क में फ्रंट और बैक, देन स्कर्ट की लेंथ, ये 4 मेजरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। ये मैं आपको एक्चुअल ड्रेस फॉर्म के ऊपर लेकर बताती हूँ कि ये कैसे लेनी है हमें। बेसिक स्कर्ट को ड्रिप करने के लिए जो हमें मेजरमेंट्स चाहिए हम उन्हें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हिप की डेप्थ करनी है, वो है हमारे पास 7 इंचेस। ये होता है फुलेस्ट पोर्शन ऑफ द हिप। जैसे हमने यहाँ पर ये मार्किंग की हुई है, ये हमारा फुलेस्ट पोर्शन ऑफ द हिप है, इसको ऐसे हमने मार्क किया हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए हिप आर्क, फ्रंट का और बैक का। हम यहाँ से सेंटर फ्रंट से ऐसे, ये हमारा सेंटर फ्रंट है स्कर्ट का, यहाँ से ऐसे हिप आर्क ये साइड सीम तक चेक करेंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए 9 3/4 है, मतलब 9.25 इंच है ये हमारे पास यहाँ पर है। और उसके बाद बैक के लिए हमारे पास, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बैक के लिए। ये यहाँ से ऐसे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है 9 इंचेस। तो हमारे पास फ्रंट का है 9.25 इंच और बैक का है हमारे पास 9 इंचेस। और लास्ट में हम चेक कर लेते हैं कि हमें स्कर्ट की लेंथ कितनी चाहिए। स्कर्ट की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए। जैसे मुझे 18 इंचेस लेंथ चाहिए स्कर्ट की, तो इसमें हमने सारी मेजरमेंट्स ले ली है। हिप की डेप्थ हमारे पास, हमारी हिप की डेप्थ जो है हमारे पास 7 इंचेस है। फ्रंट आर्क हमारे पास यहाँ से 9.25 इंच है और बैक आर्क सेंटर बैक से यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 9 इंचेस है। तो ये मेजरमेंट्स अब हमने रिकॉर्ड कर ली है, जो जो हमें चाहिए थी स्कर्ट को ड्रेप करने के लिए। हाँ जी, तो अब हम मसलिन प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट के लिए मसलिन को प्रिपेयर करेंगे। मैंने इस फैब्रिक से यहाँ से इसकी सैलवेज को उतार दिया है और ये हम सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग टू इसकी लेंथ ही लिया है। हमारी लेंथ जो थी हमारे पास 18 इंचेस थी, जो हमें चाहिए रेडी लेंथ 18 इंचेस चाहिए। और उसमें अभी हमें 1/4 इंच ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमें टोटल फैब्रिक चाहिए होगा, जो लेंथ हमें चाहिए वो है 21/4 इंच। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो फैब्रिक है वो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 21/4। सिमिलरली यहाँ से भी मार्क कर लेंगे। ऐसे जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो हम उसको ऐसे क्लियर कर देंगे, क्योंकि मसलिन को हम ऐसे क्लियर करते हैं। तो हम फिर से, ये हमारे पास लेंथ आ गई है हमारे पास रेडी 21/4 इंचेस ऐसे। तो अब हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो विड्थ के लिए हमारे पास फ्रंट के लिए जो हिप आर्क था वो हमारे पास था 9.25 इंच इतना। तो अब हम इसमें 2.5 इंचेस ऐड करेंगे। तो हमें जो फैब्रिक की विड्थ चाहिए वो हमें चाहिए 12/4 इंच। तो उसको भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर मेरा 12 लेते हैं ऐसे, यहाँ पर मेरा 12/4 है, यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। इसको भी यहाँ से ऐसे कट लगा देते हैं, इसको ऐसे टियर कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास फैब्रिक आ गया है फ्रंट के लिए, स्कर्ट की ड्रेपिंग के लिए, जिसमें हमने लेंथ में 2/4 इंच ऐड किया है और विड्थ में हमने 2.5 इंच ऐड किया है। तो ये अब हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया है, जिसकी जो लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास है 21/4 इंच। जो इसकी विड्थ है हमारे पास वो हमारे पास है 12/4 इंच। अब हमने ये पीस रेडी कर लिया है। इसके ऊपर हम कुछ मार्किंग्स करेंगे जो हमें ड्रिपिंग करने के लिए हेल्प करेंगे। ये कुछ गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 इंच का ऐसे मार्क लगा लेंगे फैब्रिक के ऊपर, यहाँ पर ऐसे ये 1 इंच का आ जाएगा। अब मैं इसको पूरे को रूलर के साथ स्ट्रेट नहीं करूंगी, आप इसको पिन के साथ भी स्ट्रेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये हमने मार्क लगाया था, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पिन है ड्रिपिंग वाली, तो इस पिन को हम ऐसे स्लांटिंग में रखते हैं ऐसे करके ऐसे, और बाद में हम इसको फैब्रिक वैसे पुल करेंगे। तो ये हमारी ऑलरेडी एक क्रीज फोल्ड होती जाएगी यहाँ से। इसको बड़े ध्यान से फैब्रिक को पुल करते हुए हम करेंगे यहाँ से। तो ऐसे हम ये नीचे तक कर लेंगे। जब हम इसको ऐसे कर लेंगे तो हमारे पास ये ऐसे क्रीज लाइन आ जाएगी, जिसको हम ऐसे अंदर को फोल्ड कर देंगे और इसको हल्का सा आयरन करेंगे। तो ये हमारा रेडी होगा ऐसे। ये हमने 1 इंच ऑफ फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हम मार्क करेंगे हिप की डेप्थ।
हिप की डेप्थ के लिए हमारे पास 7 इंचेस थे जो हमने हिप की डेप्थ को देखा था, तो उसमें अब हम ऐड करेंगे 1/4 इंच। तो हमारे पास जो हमें रेडी होगा, हमारी हिप की डेप्थ मार्क करेंगे, वो हमारे पास आएगी 8/4। 7 इंचेस में हमने 1/4 इंच को ऐड किया है। तो ये हम अब यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये बैक साइड आएगी, तो हम इस साइड के ऊपर ये मार्किंग से लगा लेते हैं। तो हमारे पास कितना था 8/4। तो ये हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन के साथ इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये है हमारी हिप की डेप्थ जो हम 8/4 के ऊपर मार्क कर रहे हैं। बाद में हम इसे एक रूलर के साथ स्ट्रेट लाइन करेंगे। अब हमने ये हिप डेप्थ के लिए मार्क लगा लिया है। उसके बाद हम करेंगे हिप आर्क के लिए। हिप आर्क हमारे पास थी 10 इंच, 9 3/4 इंचेस। तो हम ये यहाँ से ऐसे मार्क लगा लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा हिप के लिए। और 1/2 इंचेस, ये अब हमारा हिप आर्क का मार्क है यहाँ पर। तो इससे हम 1/2 इंच आगे एक लाइन लगाएंगे, जिसको हम पूरा स्ट्रेट कर लेंगे नीचे तक। तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली हम ऊपर भी लगा लेंगे ये लाइंस और इनको स्ट्रेट कर लेंगे। ये पहले 9 3/4 पे हम लाइन लगा लेते हैं। ये हिप आर्क की लाइन थी, और ये ऐसे सिमिलरली नीचे भी लगाएंगे, और इसको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ये ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेजर कर लेते हैं कितना हमारे पास 10/4 है टोटल। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये विथ ईज है। तो अब हम इसे लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये हमने यहाँ से 9 3/4 यानी कि 10.25 इंच हमने ये मार्क लगाया है। ये है हमारी हिप आर्क, और एक्स्ट्रा हमने 1/2 इंच पे इसको ईज देने के लिए ये लाइन लगाई है, और इस लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लिया है। तो हमारी लास्ट मार्किंग जो हमें चाहिए वो हम लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारी वेस्ट है, ये हिप आर्क है हमारा। तो यहाँ से हम लगाएंगे वेस्ट के 2 इंचेस का मार्क है ऐसे। ये मार्क लगा दिया हमने इसको। अब इस पॉइंट को हम नेम देंगे पॉइंट X। ये हमारे पास X पॉइंट आ गया है, जो यहाँ से 2 इंचेस पे हमने मार्क लगाया है। तो अब ये हमारा पीस रेडी है। अब हम इसके साथ ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम बेसिक स्कर्ट के फ्रंट को ड्रेप करने जा रहे हैं। ये हमारा सेंटर फ्रंट ड्रेस फॉर्म का है, और हमने इस मसलिन के ऊपर जो हमने हिप डेप्थ के लिए लाइन लगाई थी, इसको हम HBL लाइन भी बोलते हैं। तो ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन। सबसे पहले हम जो ड्रेपिंग करना स्टार्ट करते हैं वो हम इसी पोर्शन से करते हैं। हम यहाँ पर ये ऐसे इसको लगाएंगे इस रिबन के ऊपर, और यहाँ पर हम पिन मार्क करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर ये पिन मार्क कर दी है। नेक्स्ट पिन हम लगाएंगे यहाँ बेस के ऊपर ऐसे, और हमारा ये सेंटर फ्रंट से, इसको आप ध्यान में रखिएगा ये बिल्कुल लाइन में हो। ये फैब्रिक ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसको टेम्पररी होल्ड करने के लिए, हेल्प के लिए हम इसको जस्ट एक पिन के साथ ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रेस फॉर्म की बेस के ऊपर सेंटर फ्रंट लाइन को ऐसे पहले प्लेन करेंगे। तो एक पिन हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटर फ्रंट से हमारी ड्रेपिंग हो गई है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन पे पिन लगानी है। तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे बैलेंस करते हुए, अब इसको सेट करते हुए, हम यहाँ पर जो हमने हिप आर्क के लिए ये लाइन लगाई थी, हम इसके ऊपर ऐसे पिन मार्क कर लेंगे ऐसे। ये हमारी साइड सीम है ड्रेस फॉर्म की। तो ये हिप आर्क को हम यहाँ पर साइड सीम पे ऐसे ड्रेप कर देंगे। अब हमने ये HBL लाइन के साथ यहाँ पर हिप डेप्थ को बैलेंस कर लिया है। एक पिन हम यहाँ पर लगा दिए, तो दूसरी पिन हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम वेस्ट को फिनिश करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पिन अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। वेस्ट को फिनिश करने के लिए सबसे पहले हम साइड सीम को करेंगे। जो हमारे पास ये मार्क है X, इसको हम साइड सीम के ऊपर करेंगे ऐसे, यहाँ से स्मूथ करते हुए फैब्रिक को यहाँ से ऐसे, और इसको X के ऊपर ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक टेम्पररी पिन कर देंगे प्लेस ऐसे, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ से वेस्ट से फिनिश करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम करेंगे प्रिंसेस लाइन तक। यहाँ पर हमारी प्रिंसेस लाइन है, इसको हम फिल करेंगे, और यहाँ पर ऐसे
पिन मार्क कर देंगे। जो इसमें अभी स्ट्रेस आ रहा है फैब्रिक में, उसको रिलीज करने के लिए मैं प्रिंसेस लाइन पे ऐसे करती हूँ। जो स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलीज करने के लिए हम इसमें स्निपिंग करेंगे फैब्रिक की। तो ये हम इसको ऐसे कट दे देते हैं। तो अब हमने जो प्रिंसेस लाइन के ऊपर ये पिन लगाई है, यहाँ से हम 5/8 इंच का मीन्स ये हमारे पास टोटल 8 रीडिंग्स होती हैं। आप यहाँ से रहने दीजिए 1 to 2 में देखिए, ये हमारे पास टोटल 2, 4, 6, 8 रीडिंग होती है 1 इंच में। मीन्स हमने यहाँ से 5/8 लेना है, तो 5/8 आएगा तो हम यहाँ तक लेंगे, मतलब 1 इंच से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक। ये हमारा 5/8 इंच है, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं ऐसे। 5 को यहाँ पर डॉट लगा लेंगे। ये हमें डार्ट के लिए चाहिए, तो हमारा जो फर्स्ट डार्ट आएगा वो हमारा प्रिंसेस लाइन के ऊपर आएगा। तो ये आ गया हमारा इतना। तो जो हमारे डार्ट की लेंथ होगी वो हमारे पास होगी 3 से 3.5 इंच, और डार्ट जो इनटेक है वो हमारे पास है 5/8 इंच। ये अब हमारे, तो अब हमने ये डार्ट का इनटेक मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डार्ट बनाएंगे। तो जो हमारा डार्ट होगा उसका जो एक्सेस होगा वो हम ऐसे ये लेग के ऊपर लेग रखेंगे डार्ट की, ये ऐसे आ गया हमारे पास। और इसका जो एक्सेस होगा वो टूवर्ड्स सेंटर फ्रंट होगा। मीन्स जो एक्सेस हम फोल्ड कर रहे हैं इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये सेंटर फ्रंट की तरफ जाएगा। और इस डार्ट को हम प्रिंसेस लाइन, ऐसे आप फील करके देख सकते हो, जो हमारा डार्ट होगा वो हमारा प्रिंसेस लाइन के ऊपर हम सेट करेंगे ऐसे। और इसकी जो लेंथ होगी वो मैंने आपको पहले बताया कि 3 से लेके 3.5 इंचेस तक की होगी। तो अब हम पहले यहाँ पर ऐसे एक पिन मार्क कर लेते हैं और सिमिलरली यहाँ से प्रिंसेस लाइन को फील करते हुए हम अपनी दूसरी पिन भी मार्क करेंगे और डार्ट को सेट कर लेंगे। तो ये अब हमने फर्स्ट डार्ट सेट कर लिया है, जिसकी लेंथ भी हमारे पास 3.5 इंचेस के अराउंड है। इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये हमारे पास 3.5 तक की लेंथ आ रही है, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, जो इतने रिंकल्स आ रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए, जो इसमें स्ट्रेस आ रहा है उसको रिलीज करने के लिए हम ऐसे डायगोनल स्निपिंग कर देते हैं। और उसके बाद हम बनाएंगे अपना दूसरा डार्ट। अब हम दूसरे डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1/4 इंच का यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे ऐसे। ये 1 इंच पूरा और साथ में 1/4 इंच यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं ऐसे। ये हमारी लाइन यहाँ पर, और यहाँ से इसी लाइन से हम 5/8 इंच डार्ट इनटेक के लिए मार्क करेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास 5/8 इंच था, यहाँ से ऐसे 1 इंच में से 5/8 यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर लिया। तो ये हमारे डार्ट का इनटेक है। जो डार्ट की लेंथ होगी वो सेम होगी 3 to 3.5। तो ये हमारी 3.5 है, तो हम दूसरे भी हमारा जो डार्ट होगा उसको 3.5 ही बनाएंगे। अब डार्ट बनाने से पहले हमें एक काम करना है, वो ये है कि जो हमने यहाँ पर साइड पे ये ईज छोड़ी थी, ये मार्क किया था, ये पार्ट था, ये हमारी ईज के साथ था, तो हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से ऐसे। और सिमिलरली नीचे से भी ये पिन रिमूव कर देते हैं। ये पिन से हम द्वारा रीपिन करेंगे साइड सीम पे। तो ये जो लाइन है ये हमारी स्टिचिंग लाइन बनेगी ऐसे। यहाँ पर भी ये ईज हमने इसलिए इसमें एडजस्ट की है क्योंकि जब हम इसे एक्चुअल गारमेंट बनाएंगे तो उसमें वॉकिंग के लिए ईज होनी चाहिए, एकदम से ये फिटेड ऐसे पेस्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए ये हम 1/2 इंच यहाँ पर ईज कर रहे हैं। तो ये हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा एडजस्ट करते हुए ऐसे हमारा जो मार्क था यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। और एक्स के ऊपर हम स्निपिंग भी कर देते हैं। ये हम यहाँ पर एक कटिंग लगा देंगे ऐसे। ये 1/2 इंच तक हो सकते हैं। अब हम इस डार्ट को प्लेस कर लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हल्के हाथों से हम स्मूथ करेंगे। डार्ट इनटेक था जो वो हमारा था टूवर्ड्स द सेंटर फ्रंट, तो ये डार्ट लेग्स को ऐसे प्लेस करते हुए ऐसे, ये हमारा यहाँ तक डार्ट चाहिए, तो हम उसके हिसाब से इसको यहाँ पर स्मूथ कर लेते हैं। ये भी डार्ट अब हमने 3.5 इंचेस का ऐसे बना लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो ये एक्सेस आ रहा है इसको हम पिन में कन्वर्ट कर देंगे, और पिंच का जो एक्सेस होगा टूवर्ड्स सेंटर फ्रंट होगा, तो इसको यहाँ से ऐसे ये साइड सीम और इस डार्ट के बीच में हम अपने पिंच को क्रिएट करेंगे
इसको हम हल्का से ऐसे ही कर देते हैं। जो हमारे पास ये एक्सेस यहाँ पर वर्क आ रहा है उसको हम थोड़ा सा रिमूव करने के लिए यहाँ पर डायगोनल स्लिपिंग कर देते हैं और यहाँ पर हम साइड सीम को मार्क भी कर लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर साइड सीम को मार्क कर लेते हैं, ऐसे इसको फिल करते हुए ऊपर पेंसिल से डबल लाइंस पर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये हमारी यहाँ पर ऐसे मीट करेगी इस पॉइंट पे। पूरा हमारा ऐसे फिल करते हुए इसको कर देते हैं। ये हो चुका है तो हम हल्की सी पिन मार्क कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हमने ये पिंच भी यहाँ पर कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको ट्रिम करेंगे। जैसे साइड सीम से जितना हमारे पास यहाँ पर है 3/4 का है सीम लाइंस, तो हम सिमिलरली यहाँ पर भी 3/4 ही मार्क करेंगे ऐसे। और बाकी का जितना एक्सेस है यहाँ पर 3/4 ऐसे, ऊपर भी 3/4 करेंगे और जितना एक्सेस होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे। ये मैंने मार्किंग्स कर ली हैं, एक्सेस को ट्रिम कर देंगे। सिमिलरली ऊपर वेस्ट पे भी हाफ इंच का हम सीम लाइंस रखेंगे। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा है उसको पूरा ट्रिम कर देंगे, तो ये हमारी मशीन और भी स्मूथ हो जाएगी। हाफ इंच के सीम लाइंस भी मार्क करने हैं, तो हम जो एक्सेस है उसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। अब हमारी फ्रंट की स्कर्ट की ड्रिपिंग कंप्लीट है, बेसिक स्कर्ट की। तो अब हम इस पे मार्किंग्स कर लेते हैं। जैसे कि हमारी ग्रीन लाइन इस पे आएगी ऐसे, तो ये आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा ये ऑन फोल्ड आएगा ऐसे, तो इसके ऊपर हम ऑन फोल्ड मार्क कर लेंगे ये ऐसे। आप डॉट्स के साथ भी कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे एरो के साथ, ये हमारा ऑन फोल्ड आएगा। यहाँ पर हम वेस्ट लाइन लिख लेंगे। ये हमारी साइड सीम आ गई, ये नीचे हमारी हेम लाइन है, तो ये हमारा सेंटर फ्रंट है जो ऑन फोल्ड है। और ये हमारी HBL लाइन आ गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन है। ये सारी मार्किंग सब कर लेंगे तो हमारी ड्रिपिंग कंप्लीट है। तो अभी हमारी फ्रंट की ड्रिपिंग पूरी कंप्लीट है। जैसे हमने फ्रंट की ड्रिपिंग की है, सिमिलरली हम बैक की ड्रिपिंग भी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मसलिन प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके ऊपर जो मार्किंग्स हमें चाहिए वो लगा लेते हैं। अब हम बैक की ड्रिपिंग के लिए मसलिन को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ जो हमें चाहिए 21/4, ये हमारा विद सीम अलाउंसेस एट है, तो हमने पहले इसकी कटिंग कर ली थी, तो ये हमारे पास ऑलरेडी लेंथ है। और अब हम जब विड्थ को करेंगे तो विड्थ के लिए हमारे पास बैक का ही पार्ट था 9 इंचेस, तो 9 इंचेस में हम 2 1/4 इंच ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल हमें विड्थ चाहिए वो होगी 11 1/4 इंच। तो इतना हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेते हैं और फिर इसे एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग्स लगा लेते हैं पहले। 11 1/4 इंच का मैंने मार्क लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको टेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हम पूरा टेयर कर लेते हैं। तो जो रेडी फैब्रिक हमें चाहिए वो ऐसे होगा, जिसकी लेंथ जो है वो है 21/4 इंच और जो इसकी विड्थ है वो है 11 1/4 इंच। जैसे हमने फ्रंट के लिए 1 इंच का फोल्ड किया था, वैसे ही मैंने ऐसे पिन के साथ 1 इंच का मार्क लगा के ये इसको कर लिया हुआ है ऐसे। अब हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा ऐसे। और इसके ऊपर हम लास्ट में हम मार्किंग्स कर लेते हैं। अब हम हिप की डेप्थ के लिए मार्क लगाएंगे। वो हमारे पास है 7 इंच की डेप्थ है, उसमें हमने अलाइन सेट करना है, तो 8। तो हिप की मार्किंग के लिए हम टोटल 8 1/4 का आर्क यहाँ पर जो है वो लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 8 1/4 इंच और इसको हम बाद में स्ट्रेट कर लेंगे। ये 8 1/4 इंच पे लगा देते हैं और इसे स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी है HBL लाइन, ये हमारी हिप बैलेंस लाइन है। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, आप ड्रिपिंग के बाद भी लिख सकते हो, तो मैंने इस पे अब पहले लिख दिया है। ये हमारी HBL लाइन आ गई। तो हम यहाँ से हिप का आर्क लगाएंगे जो हमारे पास था 9 इंचेस, तो ये हम पूरा 9 इंचेस पे ऐसे लगा देंगे।
हिप आर्क लगाने के बाद अब हम 1/2 इंच आगे ऐसे ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इसी से हम अपनी पूरी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने ये लाइंस लगा लिया तो हम 2 इंचेस का मार्क लगा लेते हैं। यहाँ से इस एज से इनवर्ड यहाँ पर हम x मार्क कर देते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पर x, जैसे हमने फ्रंट की ड्रिपिंग में किया था। तो ये हमारा सेंटर फ्रंट है जो ऑन फोल्ड है, ये हमारी HPL लाइंस है, ये हमारी साइड सीम है। तो अब हम ड्रिपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम ड्रिपिंग सेंटर बैक से करना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी HPL लाइन है इसको हम ऐसे यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, जो हमारा सेंटर फ्रंट है। सबसे पहले पिन हम नीचे प्लेस कर लेते हैं ऐसे, इसको लेवल के ऊपर लाइन को प्लेस करेंगे। जैसे मैं उसको जस्ट ऐसे ही हल्का सा पिन कर देती हूँ ताकि आपको बेटर व्यू आए इसका। अब हम यहाँ पर ऐसे बेस पे भी पिन लगा देंगे। ड्रिपिंग पूरी सिमिलर होगी जैसे हमने बैक फ्रंट की है, वैसे ही हमारी बैक की भी होगी। तो ये हम यहाँ पर नीचे एक पिन लगा देते हैं। अगर आपका फैब्रिक उठ रहा हो तो आप इन पॉइंट्स पे भी पिन्स लगा सकते हो। उसके बाद हम ये HPL लाइन को ऐसे साइड सीम की तरफ इसको प्लेन करेंगे ऐसे, और ये जो हमने मार्क लगाया था हिप का हम यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर देंगे और ये हम टेम्परेरी पिन लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम ये पिन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी लगा लेते हैं पिन। इसके बाद हम साइड वेस्ट को करते हैं। उससे पहले ये जो हमारा एक्स पॉइंट है इसको ऐसे साइड से की तरफ करते हुए यहाँ से नीचे से पिन को करते हुए यहाँ पर पिन मार्क करेंगे, वो भी हम टेम्परेरी लगाएंगे ऐसे। तो उसके बाद जैसे हमने फ्रंट पे डार्ट्स बनाने शुरू किए थे वैसे ही डार्ट करेंगे। पहला डार्ट जो हमारा है वो प्रिंसेस लाइन के ऊपर आएगा, तो हम पहले इसको मशीन को प्रिंसेस लाइन तक स्मूथ कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रिंसेस लाइन है, यहाँ पर हम एक पिन लगा लेते हैं ऐसे। अब हम डार्ट की ब्रेथ मार्क करते हैं। डार्ट की ब्रेथ बैक के लिए डार्ट जो इनटेक हमारा होगा वो है हमारा पूरा 1 इंच। तो हम यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं ऐसे, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर 1 इंच पे लगा लेते हैं। तो ये हमारा डार्ट इनटेक के लिए है। और जो हमारे डार्ट की लेंथ होगी वो होगी 5.5 से 6 इंचेस तक। तो इसको अब हम एक्सेस को ऐसे अंदर फोल्ड कर देते हैं, और जो हमारा एक्सेस होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर फ्रंट जाएगा, मींस टू दिस साइड। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं और अपना डार्ट प्रिंसेस लाइन को ऐसे फिल करते हुए उसको प्लेस करते हैं। अब हमने डार्ट को ये ऐसे यहाँ पर प्लेस कर लिया है, प्रिंसेस लाइन के ऊपर है ये हमारा पूरा। तो यहाँ पर अब हम इसको पिनिंग करना इसकी स्टार्ट कर देंगे ऐसे। ड्रेस फॉर्म कई बार इतनी हार्ड होती है तभी हमारा फर्स्ट डार्ट हमने पिन कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हिप आर्क का लगाया था ईज, जैसे हमने फ्रंट पे किया था, इसको रीपिन करेंगे, इस लाइन को साइड सीम को ऐसे नीचे से भी करेंगे। तभी आए तो हम अपना दूसरा डार्ट मार्क कर लेते हैं। दूसरे डार्ट के लिए सबसे पहले जो डिस्टेंस है यहाँ से हम 1/4 रखेंगे। ये सारी ड्रिपिंग सेम है, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो है डार्ट इनटेक का। जो डार्ट इनटेक हम करेंगे वो करेंगे 1 इंच। जो हमने फ्रंट पे 5/8 इंच किया था तो बैक के लिए हम 5/8 इंच करेंगे, और इसकी लेंथ में वेरिएशन है तो लेंथ 5.5 से 6 इंचेस तक है। तो जो डार्ट एक्सेस है उसको हम टुवर्ड्स सेंटर फ्रंट फोल्ड करेंगे, तो ऐसे इसको एडजस्ट कर लेंगे डार्ट को। तो अब हमने डार्ट को यहाँ पर ऐसे सेट कर लिया है, तो इसको हम पिन कर लेते हैं। तो अभी हमारा सेकंड डार्ट भी सेट हो चुका है। ये जो पॉइंट है हमारा एक्स, ये हमारा साइड सीम से मूव कर सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक छोटी सी पिंच देनी है। तो पिंच को भी हम टुवर्ड सेंटर फ्रंट
फोल्ड करेंगे टुवर्ड्स वाली सेंटर बैक फोल्ड करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको पिंच कर देंगे और यहाँ पर हम न्यू साइड सीम के लिए टक कर देते हैं। ये पिन हम यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारी पिंच भी आ गई है, इसको हम और नीट कर सकते हैं ऐसे। जो एक्सेस होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर वेस्ट लाइन को मार्क कर लिया है, वैसे ही हम साइड सीम को भी मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ पर इसको ऐसे फिल करते हुए ब्रोकन लाइंस के साथ ऐसे मार्क कर लेंगे। लाइंस मार्क हो गई है। अब हम जो एक्सेस है यहाँ पर 3/4 जितना यहाँ पर है वो रख के बाकी का जो एक्सेस है कटिंग कर देंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच का रखेंगे लाइंस और बाकी की कटिंग कर देंगे। तो अभी हमारी बैक की ड्रिपिंग रेडी है, इस पे मार्किंग कर देते हैं। ये ऑन ग्रेन का मार्किंग लगा देते हैं और उसके साथ ही ये हमारी यहाँ पर वेस्ट लाइन से जो भी मार्किंग हमारी साइड सीम ये हम कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप पे हम ऐसे फ्रंट को बैक के ऊपर फोल्ड कर लेंगे। जो साइड से इसके ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए फ्रंट और बैक को जोड़ लेंगे। इसको ऐसे यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो अभी हमारी ड्रिपिंग रेडी है।